बनाएंगे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह फिर से बारिश आ गई थी, इसलिए हम लोग पार्क से जल्दी वापस आ गए। इस बार मई में हर दूसरे दिन बारिश आई है, इसलिए गर्मी ने वो प्रचंड रूप नहीं लिया जो अभी तक वो ले लेती थी। और बच्चों की समर वेकेशंस भी इस बार थोड़ा लेट शुरू हुई। छुट्टियों में ना बच्चे थोड़ा लेट सोकर उठते हैं और मैं उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट की सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसीलिए पूरे दिन का मेन्यू मैं उनसे एक दिन पहले ही डिस्कस कर लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी वेजिटेबल सैंडविच, एंड टू कीप इट एज हेल्दी एज पॉसिबल मैं इसके अंदर कोई भी मेयोनीज़ यूज़ नहीं करूँगी, ढेर सारी सब्जियाँ डालूँगी और कोई भी रेडीमेड सॉस का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। कल रात में ही मैंने दही को एक पतले कपड़े में डालकर एक छलनी के ऊपर रखकर फ्रिज में रख दिया था, जिससे सुबह में मुझे हंकट तैयार मिले। लंच में आज मैं सांभर डोसा, उत्तपम और नारियल की चटनी बनाने वाली हूँ, जिसमें से डोसा बैटर और चटनी मैंने कल ही बनाकर रख लिए थे, इसलिए लंच की प्रिपरेशन करने की कोई जल्दी नहीं है। सैंडविच के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके बहुत सारे वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। आज मैं गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता और ढेर सारा हरा धनिया डालने वाली हूँ, लेकिन सेम प्रोसेस को फॉलो करके बीट रूट, कॉर्न, मशरूम, कलरफुल बेल पेपर्स के साथ भी वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। फ्रेश कड़ी पत्ता और हरा धनिया सैंडविच के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये बात मुझे सैंडविच टेस्ट करने के बाद पता लगी। और क्योंकि मंत्र के लिए मैं अलग से स्टफिंग नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च को अवॉइड किया है। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। अभी इस मिक्सचर के अंदर मैंने कोई भी मसाला मिक्स ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं अभी से मसाले डाल दूंगी तो सब्जियों में से पानी निकल जाएगा और फिर सैंडविचेस काफ़ी सॉगी बनेंगे। छुट्टियों में मैं बच्चों को 8 सवा 8 के बीच में उठा देती हूँ और ब्रेकफास्ट से पहले ये लोग कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो शेक या फिर लस्सी में से कोई एक चीज़ पीते हैं। कोल्ड कॉफ़ी बनाने का ये तरीका मैंने कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब चैनल पर देखा था, एंड टू बी वेरी ट्रू मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अभी तक जितने तरीक़ों से मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, उनमें से ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका है, एंड दिस कॉफ़ी इज़ रियली लव्ड बाय एवरीवन। सैंडविच बनाने से जस्ट पहले मैं स्टफिंग में नमक, मिर्च और सूखा धनिया मिला लूँगी। सेम सैंडविच के वेरिएशन के लिए इटालियन सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज साउथ इंडियन वर्जन बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो समहाउ हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, और फिर जब वो मिलती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। आज सुबह से बारिश के कारण इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ था हमारे यहाँ, और बस अभी अभी लाइट आई है, और लाइट आते ही मैंने मौके पर चौका मारकर चटनी पीस ली। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ग्रीन कलर ऑफ दिस चटनी, एंड इसका सारा क्रेडिट जाता है 2 चम्मच दही को। और इससे मुझे याद आता है, 2 चम्मच दही की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। So sorry for being so filmy. Okay, now seriously, chutney is ready, stuffing is ready. Let's assemble the sandwich. सैंडविच को टोस्ट करने के लिए मैं एक नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। वैसे ग्रिल पैन या फिर सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। थोड़े और साउथ इंडियन फ्लेवर्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के दाने और कड़ी पत्ते का एक तड़का लगाया है। ये तड़का सैंडविच को एक अच्छा लुक तो देता ही है, साथ ही साथ उसके टेस्ट को भी एनहांस कर देता है। देसी घी यूज़ करने से सैंडविच बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं,
साथ ही साथ होममेड देसी घी इज़ बेटर हेल्थ वाइज ऑल्सो एज कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल और सॉल्टेड बटर। और इस सैंडविच का टेस्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा था। और लंच के लिए मुझे आज सांभर डोसा और उत्तपम बनाना है। अरहर की दाल या तूर की दाल को मैंने नमक हल्दी डालकर पकाने के लिए रख दिया है और जब दाल पक जाएगी तब मैं इसी कुकर में सब्जियां डालकर एक विसल और लगा दूंगी। सांभर एक ऐसी डिश है जिसमें आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बस एक राइट बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए किस सब्जी की कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली सांभर में लौकी, सीताफल और भिंडी डाली जाती हैं, लेकिन आज मेरे पास बैंगन, गाजर, बीन्स और टिंडे थे तो मैं वही डाल रही हूँ और साथ में छोटे वाले प्याज भी। वैसे तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, इसलिए सांभर बनाने का ऑथेंटिक तरीका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों में सांभर के बारे में जो बातें मैंने सीखी हैं वो ये है कि अरहर की दाल की क्वांटिटी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांभर का एक्चुअल टेस्ट और टेक्सचर दाल से आता है। दूसरी, सांभर मसाला जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा टेस्ट और एरोमा सांभर में आएगा। और तीसरी, दाल और सब्जियां पकने के बाद भी सांभर को धीमी आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे फ्लेवर सब्जियों के अंदर तक चले जाएं। सब्जियां उबलने के बाद मैंने इमली का गूदा, लगभग आधा कप टमाटर की ग्रेवी और लगभग 2 बड़े चम्मच सांभर का मसाला इसमें और डाला है और अब मैं इसको खुला बॉईल होने दूंगी जब तक कि सांभर में एक यूनिफॉर्म टेक्सचर ना आ जाए। और बीच में मैंने टेस्ट करके देखा था, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो वो मैंने और ऐड कर दिया था। और अब हम लगाएंगे सांभर के अंदर तड़का। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में हींग, सरसों के दाने, कड़ी पत्ता और 2-3 साबुत लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। ये लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, लेकिन कलर अच्छा दे देता है। और सांभर हमारा रेडी है। अब मैं बनाऊंगी डोसा। डोसा बनाने के लिए मैं नॉर्मल लोहे वाले तवे का यूज़ करती हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगाकर सीज़न कर लिया है और 2 डोसे मैं इस पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। डोसा बनाते वक्त 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहली, आपका तवा कितना हैवी है। हैवी तवे पर डोसा अच्छा बनता है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेट तवा, फिर भले ही वो नॉन स्टिक ही क्यों ना हो। दूसरी, बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी, डोसा फैलाते वक्त तवा हल्का गरम होना चाहिए। अगर तवा तेज़ गरम होगा तो डोसा नहीं फैलेगा। और ये सब बातें हम ओवर द टाइम धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते जाते हैं और ऐसे ही एक दिन हम परफेक्ट डोसा बनाना सीख जाते हैं। कैसा बना है? उत्तपम बनाने के लिए सेम बैटर में से मैं लगभग 1 छोटी कटोरी बैटर को तवे पर फैला दूंगी, लेकिन डोसे की तरह पतला ना फैलाकर मोटा रखूंगी। ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालकर 2 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्लेम को एकदम सिम रखूँगी। 2 मिनट बाद पलट दूंगी और फिर फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से सेक लूँगी।
डोसा और उत्पम बनने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जब भी मैं घर पर ये दोनों चीज़ें बनाती हूँ तो 2 तवे रख लेती हूँ और दोनों बर्नर पर एक साथ काम करती रहती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, बच्चों और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है और दूसरा, मुझे भी बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। Soffrendo dell'amore. क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं बच्चों को रिलैक्स और एंजॉय करने का टाइम ज़रूर देती हूँ। लेकिन साथ ही साथ हॉलीडे होमवर्क के अलावा कुछ और टास्क भी हैं जो मैं इनके लिए प्लान करके रखती हूँ। लक्षिता अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है और अपना हॉलीडे होमवर्क बिना मेरी मदद के कर लेती है। लेकिन मंत्र अभी छोटा है, इसलिए इसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मंत्र के स्कूल से जो हॉलीडे होमवर्क का डॉक्यूमेंट आया था, उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया है और एक दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट की वर्कशीट हम कंप्लीट करते हैं। दोनों सहेलियां, क्या नाम था उसकी, प्रदीप और शिवा, रीमा और एक वर्कशीट को करने में 25 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है और वर्कशीट के अलावा एक पेज इंग्लिश हैंडराइटिंग भी ये ज़रूर करता है। आज मैंने डिनर के लिए लेमन राइस प्लान किए थे, लेकिन लक्षिता ने कहा कि आज वो मैगी बनाएगी। मैंने बोला ठीक है भाई, प्लान चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग 2 तरीके से मैगी बना रहे हैं। पहली नॉर्मल मैगी विथ स्वीट कॉर्न एंड दूसरी कोरियन मैगी। कोरियन मैगी बनाने के लिए मैगी नूडल्स को बॉईल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चाउमीन बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद सॉसेस का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके अंदर सोया सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़े से तिल, मैगी मसाला और शेजवान सॉस डालेंगे। और ये सारी सॉसेस को मिलाने के बाद हम एक गार्लिक ऑयल रेडी करेंगे। इसके लिए लक्षिता ने एक तड़का पैन में ऑयल डाला है, साथ में बारीक कटा हुआ गार्लिक और हरी मिर्चें डाले हैं। जब ये गार्लिक और हरी मिर्ची अच्छे से पक जाएंगे, तब इस गार्लिक ऑयल को हम सॉसेस के मिक्सचर में मिला देंगे और इसके बाद बॉईल किए हुए नूडल्स डाल करके टोस्ट करेंगे। क्योंकि नूडल्स थोड़े ठंडे हो गए थे, इसलिए मैंने इसको सजेस्ट किया तुम इनको कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा गरम कर लो, जिससे सारे सॉसेस का फ्लेवर जो है वो मैगी नूडल्स के अंदर चला जाए और हमारे कोरियन नूडल्स एकदम तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।